फातिमा नगर में, डोंगरपाड़ा में, हर इलाके में पानी नहीं है। आज देखिए जावेद को मैं सलाम करता हूँ, मेरे तमाम नए साथियों को जो हमको ज्वाइन किए। समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ गया। आज शिद्दत से जाकर बीएमसी से लड़कर अपने इलाके को पानी ला रहे हैं। सिर्फ क्या दिया मैंने साथ दिया। मैंने सिर्फ कहा कि जावेद तू आगे बढ़, मैं पीछे हूँ। आज देखिए इन लोगों ने तरक्की का रुख बदला। आज शांति नगर रोड हो। आप सब आज इस 4 साल का सफर जो पूरा हुआ उसमें हम सबकी खुशी में शामिल हुए, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर जिनकी मेहनत से ये पार्टी भिवंडी शहर में खड़ी हुई, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी तादाद में जो यहाँ पर नौजवान हमारे भाई आए हैं, हर एक शख्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तहे दिल से हर मेरे खड़े भाई का, यहाँ पर बैठी हुई तमाम मेरी बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हम सबको किसी को शुक्रिया अदा करना चाहिए तो उस तहरीक को महाराष्ट्र में पैदा करने वाले, उस तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाने वाले उस शख्स को जो 1992 के अंदर जो मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, जो कमज़ोरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसके खिलाफ महाराष्ट्र में खड़े होने वाले जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का, हमारे सदर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो भिंडी बाजार के एक छोटे से मकान में रहता था, ऐसे शख्स को लेकर गोवंडी का नगर सेवक और फिर मदनपुरे का नगर सेवक और भिवंडी का आमदार उन्होंने मुझे बनाया। मैं समाजवादी पार्टी का जनाब अखिलेश यादव जी का और जब नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो ये हमारे बुजुर्गों की तरबियत है, हमारे सीनियर लीडरों की तरबियत है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि मैं वो शख्स हूँ जो समाजवादी की सोच देख के समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन किया था। मैं उस नेता के हाथ के नीचे काम किया हूँ जिसको मुल्ला मुलायम बोला गया था, क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त इंसाफ किया। मैं उस अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ा जिसे तरक्की के नाम पे पूरे देश में एक नया नमूना पैदा किया, और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब जिन्होंने तरक्की के काम किए और कई रईस शेख बनाए, मैं उनके साथ काम किया। मैं जब सियासत में आना चाहता था तब मैं बहुत दूर रहता था, मुझे लगता था नहीं सियासत बदली जगह है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आसिम भाई ने वो हौसला दिया, मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मेरे खानदान में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था, कोई सियासत में नहीं था। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा तो मैंने सोचा इंडिया छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत डर लगता था कि अरे 55,000 लोगों के बीच जाना, अपनी बात रखना, उनको मनाना। लेकिन आसिम भाई जब गोवंडी मुझे ले गए तो बहुत ताकत दी उन्होंने, और बड़ी तादाद में बहुत मार्जिन से हम लोग उस वक्त जीत के आए, सभी हमारे नगर से। लेकिन उसके बाद एक हालात आए और गोवंडी की 5 सीटें रिजर्व हो गई। मैं एक वक्त आसिम भाई के साथ महाराष्ट्र के दौरे में था, उन्होंने मेरे कांधे पे आकर के एक बात कही थी कि नेता वो होता है ना कि कोई भी सीट से जीत के आ सकता है। बहुत बड़ी बात थी वो, आसान नहीं है, लोग एक वार्ड से एक मोहल्ला छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि अगर हाँ इतिहास बनाना है और अपने काम पे और अपनी पार्टी पे, अपने नेता पे भरोसा है तो गोवंडी से उठकर मदनपुरा भी जाएंगे ना तो हम जीत के आएंगे। मैंने सोचा गोवंडी में सब हमारे साथ जीतेंगे, मेरी जगह पर कोई और एक लेडी जीत जाएगी। लेकिन अगर मैं मदनपुरे गया तो साउथ बॉम्बे में समाजवादी पार्टी खड़े हो जाएगी। तब एक पार्टी का बड़ा उरूस था जिसमें हमारे अबरार भाई भी थे और मदनपुरे में उनका एकदम इक़्तिदार था। बहुत बड़े नेता थे वहाँ पे, जो जिनको मैंने हराया वो एमएलए भी थे, 3 बार कॉर्पोरेटर थे, वहाँ पे एमएलए किसी और पार्टी के थे। लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया कि पार्टी के लिए काम करूंगा। मैंने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना, मैंने हमेशा मुश्किल रास्ता। और आप सब भी, क्योंकि आप सब सियासत में आए हो, आसिम भाई को देख के आए हो, कुछ लोग हमें भी देखते हैं, आप सब एक चीज याद रखना, मुश्किल रास्तों से ही राह निकलती है। मैं मदनपुरा गया, सबने कहा 2000 वोट से ज्यादा पाएगा नहीं है, यहाँ पे तो फनाज साहब एमएलए थे
ये उनकी जमीन है। ये एमआईएम वहां पर उस वक्त काफी जोर पे थी, हमारे एमएलए थे वहां पे वारिस भाई, सब लोगों ने कहा कि यहाँ से समाजवादी नहीं आ सकती, लेकिन अच्छे इखलाक लेकर आप कहीं भी जाइए आपको लोग गले लगाएंगे। और बड़ी तादाद में बड़े अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते। उसके बाद मैंने इरादा किया कि मैं बाइकला सीट से लड़ूंगा, और बाइकला से हमने पूरी तैयारी की, और मैं बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था कि कौन लड़ेगा। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे सामने मत लड़ो, मैंने ऐसी तैयारी किया कि कोई भी लड़े इंशाल्लाह हम लोग जीते। समाज ने साथ दिया, पूरे बाइकला ने साथ दिया, लोग घरों से निकले। मुझे याद है मैंने इस सियासत में ऐसा नहीं देखा कि जिन लोगों के लिए सिर्फ 2.5 साल मैंने काम किया था मदनपुरे में, सिर्फ 2.5 साल, वो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन उस रईस को गले लगाकर काम की बुनियाद पे, मेरी पार्टी की सोच के बुनियाद पे लोगों ने कहा कि हम पूरे बाइकले में तुम्हारे साथ हैं। लोगों ने कहा कि एक मुसलमान वहां से लड़ता है और वो हार जाएगा अगर मैं लड़ूंगा। मैंने अपने आप से कहा मैं किसी भी हार का सबब नहीं बनूंगा। और उस वक्त आसिफ भाई ने मुझसे कहा कि रईस, हम लोगों पे एक अलग नहीं चाहिए कि एक शख्स को हमने हराया, हम लोग जीतने वाले लोग हैं, तेरा रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। देखो मैं भिवंडी ले जाकर लड़ाऊंगा। मैंने तभी हिजरत करने का फैसला किया, मैंने डिसाइड किया, और तभी आप ही लोगों के बलबूते पर, आप ही लोगों की दुआएं लेके मैं भिवंडी आया। आज मैं इस मौके पे सबसे ज्यादा तहे दिल से मेरे अपने भिवंडी के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अनजान इंसान को आप लोगों ने नाम दिया, मुझे इस बात का फक्र है कि पूरे महाराष्ट्र में रईस शेख पहचाना जाता है तो भिवंडी की वजह से पहचाना। अब भिवंडी रईस शेख है, रईस शेख भिवंडी है। बहुत पहले बोलते थे रईस गोवंडी वाला, फिर लोग बोलने वाले लगे रईस मदनपुरे वाला, फिर लोग रईस बीएमसी वाला बोलने लगे। अब पूरा महाराष्ट्र एक ही चीज बोलता है, रईस शेख। और यकीन मानिए इतना एहसान है आप लोगों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का। आप लोगों से अच्छे लोग मैंने नहीं देखा, आप लोगों से दिलदार लोग मैंने नहीं देखा। आप झगड़ते भी हो तो गले लगा लेते हो, आप नाराज भी होते हो तो गले लगा लेते हो। पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, मैं देखता हूँ, क्योंकि एक परिवार जैसा ये भिवंडी है। हर गली में एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, हर मोहल्ले में जानते हैं। किसी से भी पूछे, नौमानी साहब से मैं पूछता हूँ फला कौन, तो पूरा सिजरा बता देते। सही बात है और ये अच्छी बात है, लेकिन अब भिवंडी तैयार हो रहा है एक नई भिवंडी के लिए, एक नई सोच के लिए। मैं हर रात एक सपना देखता हूँ और अपने आप से वादा करता हूँ और आपकी ताकत पे, आपकी बुनियाद पे, कि अगर अजीत पवार के पास पिंपरी चिंचवड़ है, अगर शरद पवार के पास भिवंडी है, तो अबुआ से माजमी का बारामती है, तो अबुआ से माजमी और रईस शेख के पास भिवंडी है। लेकिन तरक्की की वो मिसाल बनाएंगे। और आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम माइनॉरिटी के हैं, मुसलमान हैं, हमारे साथ बहुत सारी नाइंसाफियां होती हैं, हर कमजोर के साथ होती है, दलित भाइयों के साथ होती है, ओबीसी के साथ होती है, अकलितियों के, दलितों के साथ महाराष्ट्र में नाइंसाफी होती है। लेकिन जहां नाइंसाफी होती है ना, वहीं से तरक्की निकलती है। और मैं आपसे बोलता हूं, ऑपोजिशन का एक पहली टाइम का आमदार रईस शेख सिर्फ अपने लीडरान की तरबियत और अपने नौजवान और मेरी बहनों की ताकत को लेकर असेंबली में जाकर सीएम और डीसीएम और बड़े बड़े लीडरों की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछ सकता है ना, तो उसी को समाजवादी की सोच है, तो भिवंडी की ताकत है। अच्छे अच्छे लोग खड़े होकर वहां बोल नहीं पाते, लोग बोलते हैं यार रईस इतना कैसे बोल देता है। मैं इसलिए बोल पाता हूँ कि सच्चाई मुझ में, मेरे इलाके में सच्चाई है, मेरे मोहल्लों में। मैं कल पद्मानगर गया, मुझे लगता था कि शांति नगर डोंगरपाला में तक तरक्की नहीं हुई। अरे मेरे भाइयों, पद्मानगर में भी नहीं हुई। पद्मानगर वालों को बोला गया कि माइनॉरिटी का इलाका है, देखो मुसलमानों क्या काम हो रहा है, और मुसलमानों को बोला गया कि देखो यहाँ पे हिंदुओं क्या काम हो रहा है। काम किसी के यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों ने बेवकूफ बनाया, टॉप 10 बने बैठे रहे, आमदार अपनी गाड़ी से उतरे नहीं। सियासत का रुख हम लोग बदल देंगे इंशाअल्लाह। और एक रईस शेख से काम नहीं चलेगा। आने वाले असेंबली में जो 108 सीट बनी है,
उस 108 सीट में 108 हमको रईस शेख खड़े करने हैं। हम नहीं देखेंगे, हम सबकी खिदमत करेंगे, हर मोहल्ले की खिदमत करेंगे। अब कोई इलाका टॉयलेट के बिगड़ नहीं रहेगा। कोई मेरी माँ बहन ये नहीं कहेंगी कि मेरे इलाके में टॉयलेट नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो 70 साल सियासत की है कि आप लोगों को टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधा नहीं पाएगा। फातमा नगर में, डोंगरपाड़ा में, हर इलाके में पानी नहीं है। आज देखिए जावेद को मैं सलाम करता हूँ, मेरे तमाम नए साथियों को जो हमको ज्वाइन किए। समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ गया। आज शिद्दत से जाकर बीएमसी से लड़कर अपने इलाके को पानी ला रहे हैं। सिर्फ क्या दिया मैंने साथ दिया। मैंने सिर्फ कहा कि जावेद तू आगे बढ़, मैं पीछे हूँ। आज देखिए इन लोगों ने तरक्की का रुख बदल दिया। आज शांतिनगर रोड हो, आप कोई भी हो, आज आप जाते हो पाइपलाइन पे, हमारी तरक्की वहां खत्म हो जाती है। भिवंडी को 2 पार्ट में बांट दिया गया। यहाँ से वहां नहीं जा सकते, वहां से यहाँ नहीं आ सकते। हमारे बच्चे स्कूल पहुंच नहीं पाते, पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, लाइट नहीं। उस पाइपलाइन की दीवार को ना इंशाअल्लाह ताला हम खत्म कर देंगे, भिवंडी को एक बनाएंगे। अब तो रास्ता बना है। आज शांतिनगर में खड़े रहकर बिलाल मस्जिद के पास आप चाहे तो न्यू आजाद नगर चले जाइए या आप कल्याण रोड चले जाइए। किसी ने सोचा था ये कभी? ये ईमानदारी की सोच है ना, ये समाजवादी की सोच है, ये सोच पाती है। क्योंकि हम में करप्शन नहीं है, हम में लोगों में फर्क नहीं है। हम लोगों में तरक्की देखते हैं, उम्मीद देखते हैं। मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि इस पाइपलाइन को काटो, इसको अंडरग्राउंड करो और हमारे लिए रास्ता बनाओ, ताकि मुंबई से हम लोग 25 मिनट 30 मिनट में हम लोग थाना पहुंच जाए भिवंडी से। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएं, हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाएं, हमारे बच्चे मल्टीनेशनल में काम करें। अरे आपको पता है, जब मैं पैलेडियम में गया तो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्टोर के अंदर काम करने वाला मेरा बच्चा भिवंडी का था। रो दिया उसको कहते मैं कि ये बच्चा पैलेडियम में आता है, 2.5 घंटा बाइक पे और 2.5 घंटा जाता है। उसको मैंने वादा किया था, बेटा तेरी तकलीफ मैं दूर करूंगा, तेरी तकलीफ समाजवादी पार्टी दूर। और यही नहीं, आज मेट्रो का काम की निगरानी हम कर रहे हैं, रास्तों का काम की निगरानी हम कर रहे हैं, आईजीएम का काम हम कर रहे हैं, बस डेपो का टेंडर हम कर रहे हैं। कहाँ है वो लोग डबल इंजन की तरफ सरकार वाले? एमपी इनका, रूलिंग पार्टी का बाजू में एमएलए, लेकिन पूरे भिवंडी में जाकर पूछ लीजिए, बच्चा भी बोलेगा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, घर घर की आवाज भी जानी है। और अच्छी बात है, मैं मेरे वो साथी जो दिन भर मेरे साथ काम करते हैं, कांधे से कांधा लगा के, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन सबको आज सलाम करता हूँ। ये 4 साल बेमिसाल रईस शेख के नहीं है, ये 4 साल बेमिसाल ये पूरी टीम की है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं तो एक साथी हूँ आप लोगों का। मैं इतना ज्यादा रुबाब में इसलिए रहता हूँ ना क्योंकि करप्शन नहीं है और साथी मेरे ऐसे हैं। आज बताइए, इस ऑफिस के अंदर पूरा कॉर्पोरेशन आता है, पुलिस महकमा हमारी इज्जत करता है, कोई डरता नहीं भाई। अच्छे 1 लाख दिखाओ ना तो आदमी रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आप तरक्की की बात करते हो। आज पूरे भिवंडी के अंदर कोई भी महकमा हो, आज समाजवादी पार्टी वहां तक पहुंच के वहां सुधार लाने की कोशिश की। दलालों की दुकान समाजवादी पार्टी ने बंद कर दी और मैं एक ऐलान करता हूं, आने वाले 1 साल में जितने दलाल है वो हम खत्म कर देंगे। यही वो मीटिंग थी जहां एक कमजोर मेरी बहन 10 रुपए में आधार कार्ड का फॉर्म लेती थी। मैंने कहा कि 10,000 फॉर्म प्रिंट करो, भिवंडी में आम कर दो, ये फॉर्म राशन के फॉर्म आम कर दो, योजनाओं के फॉर्म आम कर दो, गरीबों को उनका हक दिलाओ। यही समाजवादी का। आने वाले दिनों में 1 साल में हमारा फिर से एग्जाम है। मैं एक चीज कहूंगा कि मैं वोट नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ अपना काम, अपने साथियों का काम दिखाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र के अंदर जो 10 सबसे ज्यादा लीड में सीट होगी उसमें भिवंडी की हम वोट नहीं, अपना मेहनताना मांगेंगे, हमारे पसीने का मेहनताना मांगेंगे, क्योंकि हमने सबने यहाँ खड़ा हुआ मेरा हर भाई हर बहन ने इस गली गली में जाके काम किया। कराने वाली खेत पूरी है नवानी साहब, जो काम पूरी सीख चुकी है।
इससे बेहतरीन काम करें। हमारा कार्यकर्ता कभी गलत काम नहीं करता है, हमारा कार्यकर्ता उस इलाके के लिए लड़ता है। और बहुत सी बातें हैं, आपको एक भिवंडी की तस्वीर में दिखाता हूँ। यही भिवंडी शहर में आप देखना, आसपास के इलाकों में हम लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो, मोती उद्योग के लिए MIDC हो, ऐसे कई रोजगार हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। कोई हाथ भिवंडी में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको काम नहीं है। कोई मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए दर दर नहीं कर तो भटकना चाहिए। वो काम हर हाथ को दिलाएगी समाजवादी। बात तालीम की आई, दिल दुखता है 20 साल से एक स्कूल इमारत ठीक से बना नहीं पाई है कॉर्पोरेशन में एजुकेशन का बजट नहीं, 10वीं में पढ़ने वाले, 8वीं में 9वीं में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के पास किताब नहीं। आप बताइए पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसा शहर है जिसमें पहली जमात में 28,000 बच्चे, 10वीं जमात में जाते आते 650 हो जाते, जिसमें से 150 बच्चे ही कॉलेज पढ़ पाते? कौन सा ऐसा शहर होगा? कौन सी ऐसी कॉर्पोरेशन होगी जो अपने बच्चों को पानी, टॉयलेट, लाइट नहीं दे पाती? कौन सा ऐसी कॉर्पोरेशन होगी जिसकी मातहत स्कूलें बंद होती है? लेकिन हमने महाराष्ट्र में पहली बार दिखाया कि स्कूल के लिए भी फंड मामदार ला सकता है। 22 स्कूल और कई स्कूल अब बन रहे हैं, लेकिन जरूरत बहुत है। उसके बाद IGM में देखिए आप, अब 22 करोड़ रुपए से IGM का पूरा रिपेयर होने वाला है। IGM के बाजू में हम चाहते हैं कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बने, उसके बाजू में हम चाहते हैं प्रशासकीय भवन बने, ताकि एक ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें सारी सरकारी ऑफिस, एक नमूना, एक मिसाल भिवंडी को हम बनाएंगे। 4 साल में से 2.5 साल कोविड के, 1.5 साल हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भिवंडी में जब इलेक्शन होगा तो सिर्फ साइकिल दिखेगी, सिर्फ साइकिल। सुफियान चाचा, तमाम लोग, मुंशी जी, सब हमारे आफाक भाई, तमाम मेरे सीनियर लीडर, मेरे साथी, ये मुट्ठी है ना मुट्ठी, आज इस मुट्ठी से पूरा प्रशासन डर रहा है। बस एक ही वादा आपसे चाहता हूं कि इस मुट्ठी को ऐसे ही रखना। 1 साल और आप ऐसे खड़े रहेंगे ना, भिवंडी की नस्लें आने वाली आपको याद रखेगी और शुक्रिया अदा करेगी। जब तरक्की होती है तो हमारी पर्सनल तरक्की भी होती है, कारोबार आता है, हम सब भी ठीक होते हैं। आज इतनी तादाद में आप लोग आए और ये आपकी मोहब्बत है ना, ये रईस्य को चलाती है। मैं एक दिन जब दूसरा चुनाव होगा तो तब आप लोगों के हाथ में भिवंडी दूंगा और कहूंगा कि भिवंडी का मॉडल पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी करेंगे। और ये दूर नहीं है, अगर ईमानदारी से काम करो ना तो समाज साथ देता है। आप समाज को जोड़िए, घर घर जाइए, लोगों को सोच से जोड़िए। काम से तो जुड़ते हैं लोग, लेकिन हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है गरीबों को आगे बढ़ाना। हमारी सोच है कि हर बच्चे को वो तालीम देना जो मेरी बच्ची पाती है। हमारी सोच है कि मुफ्त मयारी तालीम, मुफ्त तिब्बी सहूलत। हमारी सोच है कि हर घर के अंदर कारोबार, हर घर के हाथ को काम, ये होगा। आप इसी तरह से साथ दीजिए और संगठन को बढ़ाइए। मैं आपसे कहता हूँ, काम तो मैं भिवंडी का इंशाल्लाह हर काम करके रहूंगा, कोई काम बचेगा नहीं। लोग आगे पूछना पड़ेगा क्या काम करना। बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह से एक बने रहेगी, मेरी ताकत बने रहेगी।